गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 7 नियंत्रण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि व्यावसायिक इकाई निश्चित ध्येय प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है, उसकी स्थापना होती है। और ध्येय दीर्घ समय या अल्प समय के लिए होता है। ध्येय प्राप्ति के लिए विविध प्रवृत्तियां तथा हमें क्या करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है। आयोजन लागू करने के लिए व्यवस्था तंत्र की हमने रचना की है और इकाई की योजनाएं चाहे कितनी भी सावधानी पूर्वक की गई हों, फिर भी आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की हो, फिर भी विविध योजनाओं को लागू करते समय विविध कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है। इन परिवलों को दूर करके आयोजन के अनुसार कार्य को यह देखने का कार्य किसका होता है, नियंत्रण का। नियंत्रण योजनाओं को पूर्ण करने का कार्य करती है, कर्मचारी को प्रवृत्तियों की जांच करती है, उनमें जो भी भूलें हुई हों उसको सुधारने का कार्य भी नियंत्रण का होता है। तो नियंत्रण संचालन की प्रक्रिया में क्रम की दृष्टि से आयोजन कैसा कार्य प्रथम कार्य है और नियंत्रण कैसा कार्य है अंतिम, क्योंकि काम हो जाने के बाद में लास्ट जो होता है वो नियंत्रण का कार्य होता है। संक्षेप में कहें, आयोजन संचालन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है और नियंत्रण अंतिम। आयोजन अनुसार कार्य निश्चित तो हो, व्यवस्था तंत्र में इस अनुसार अधिकार और दायित्व सौंपे गए हो तो नियंत्रण का कार्य शुरू हो जाता है। संचालन में होते कार्यों की प्रगति आयोजन में निश्चित किए गए मापदंड के अनुसार तुलना करके आने वाली जो भी विचलन है, जो कमी है, उसको हम ढूंढते हैं, उसको सुधारने का कार्य करते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण का कार्य क्या होता है, सुधारने का कार्य। अब इसका अर्थ देखेंगे तो सामान्य अर्थ में कहें तो नियंत्रण अर्थात कौन से कार्य हो रहे हैं ये निश्चित करना, उनका मूल्यांकन करना, आवश्यक हो वहाँ पर सुधार करने का कार्य किसका है, नियंत्रण का। आयोजन ध्येय निर्धारित करता है, नियंत्रण उसे क्या करता है, प्रभावशाली बनाता है। हेनरी फेवल के अनुसार व्यावसायिक इकाई में सब कुछ योजना के अनुसार होता है। विविध प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उनका जांच करने का समावेश नियंत्रण में होता है। उसमें रही हुई कमियां और दुर्बलताओं आदि को ढूंढना होता है, जिससे इनको सुधारा जा सकते, पुनः होने से रोका भी जा सकता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नियंत्रण अर्थात प्रयत्न और परिणाम साधन उद्देश्य के मध्य क्या करना, संतुलन स्थापित करना और पूर्व निर्धारित जो भी हमारे लक्ष्य स्तर है और इस प्रकार से प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने का हृदय है। नियंत्रण के लक्षण में हम देखें तो आयोजन के साथ संबंध, ये पहला है। आयोजन और नियंत्रण एक सिक्के के दो पहलू हैं। आयोजन योजना निर्माण का कार्य करता है और नियंत्रण उसको कार्य हो रहा है या नहीं ये देखने का कार्य करता है। इसलिए एक दोनों आयोजन और नियंत्रण जुड़वा बालक के समान है। आयोजन के बिना नियंत्रण असंभव है। दूसरा है प्रत्येक स्तर का कार्य। नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर होता है। यह किसी भी एक विभाग या अनुभाग तक सीमित नहीं है। संचालन के प्रत्येक स्तर पर अधिकारी, पदाधिकारी, अधीनस्थ, कर्मचारी सभी पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। तीसरा, नियंत्रण कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। इकाई की प्रवृत्तियों में एक बार नियंत्रण करने के बाद वो सदैव चलता ही रहता है, ऐसा मानना भूल है। वास्तव में प्रत्येक कर्मचारियों की प्रवृत्ति कैसी है, निरंतर है, तो इसका देखरेख का जो कार्य है वो भी सतत चलता रहता है। इसलिए कहा गया है इकाई में गुणवत्ता बनी रहे और अंकुश के महत्व की निरंतर प्रवृत्तियाँ हैं। चौथा पॉइंट है संचालन का अंतिम कार्य। संचालन में आयोजन द्वारा इकाई के उद्देश्य निश्चित किए जाए तो व्यवस्था तरह उनको लागू की जा सकती है। कर्मचारी व्यवस्था की रचना करके मार्गदर्शन दिया जाता है और नियंत्रण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। नियंत्रण से पहले किए जाए यह आवश्यक है। नियंत्रण का कार्य नियमन का कार्य है, नियम बनाता है जो इकाई की प्रवृत्तियों में कार्यरत होने के पश्चात भी यह प्रारंभ होती है। नियंत्रण संचालन का कैसा कार्य है, अंतिम कार्य। पांचवा पॉइंट है भविष्य के साथ संबंध। आयोजन का भविष्य के साथ संबंध है, क्योंकि प्लानिंग जो हम बनाते हैं या करते हैं तो काम करने से पहले ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। भूतकाल को नियंत्रित नहीं कर सकते, भूतकाल की घटना अवलोकन करके उसका मूल्यांकन करते हैं जिससे उसका लाभ भविष्य में प्राप्त हो सके। नियंत्रण का उद्देश्य भूतकाल में हुई जो भी दुरुपयोग है, नुकसान है, भविष्य में ना हो, सावधानी रहे। नियंत्रण भावी सुधार का विचार है। छठा पॉइंट है रचनात्मक प्रवृत्ति। नियंत्रण का कार्य क्या है, सामान्य अर्थ में इस प्रकार का लिया जाता है, कर्मचारी का कार्य स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। यथार्थ में यह मान्यता असत्य है। वास्तव में कर्मचारी अपने कार्य के आयोजन के अनुसार कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका देखना, मार्गदर्शन देना
ये सब नियंत्रण का कार्य है। ऐसा बताया है प्रवृत्ति नहीं बल्कि सकारात्मक प्रवृत्ति, मतलब ये प्रवृत्ति व्यवस्थित है, नियंत्रण होती हुई भूल को क्या करता है, सुधारता है और फिर से ना हो इसका उपाय भी करता है। 7वां पॉइंट है आंतरिक प्रक्रिया। नियंत्रण प्रक्रिया कैसी, आंतरिक या विविध प्रकार की प्रक्रिया जैसे कि उत्पादन करना, विक्रय करना, क्रय करना, वित्तीय करना, हिसाब करना, कर्मचारी की पद्धति, नियंत्रण की पद्धति को बोल लिया जाता है, जिसमें कार्यों पर अंकुश किया जाता है। और बाहर की जो भी प्रक्रिया है जैसे कि सरकार की नीति हुई, तेजी है, मंदी है, मनोवृत्ति परिवर्तन, ये सब नियंत्रण द्वारा संभव होता है। 8वां पॉइंट है गतिशील प्रक्रिया है। नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए यह बौद्धिक प्रक्रिया अलग अलग परिवल में आयोजन के लक्ष्य में परिवर्तन हो तो अनुसार नियंत्रण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, शीघ्रता से परिवर्तन हम कर सकते हैं। 9वां पॉइंट है व्यक्ति लक्षी प्रवृत्ति है। नियंत्रण व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों की गलतियों को सुधारने के लिए इसके केंद्र में व्यक्ति है, अधिकारी द्वारा, कर्मचारियों द्वारा लिया जाता है। प्रत्येक प्रवृत्तियाँ कार्य कर्मचारियों द्वारा ही किए जा सकते हैं। जो भूलें तथा गलतियाँ हो गई हैं व्यक्ति से ही होती हैं। इस तरह अंकुश एक व्यक्ति लक्षी प्रवृत्ति है, क्योंकि जो भी गलतियाँ होती हैं किससे होती है, मनुष्य से ही होती है। 10वां पॉइंट है नियंत्रण औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। इकाई में व्यवस्था तंत्र या कोई दंड है, किसी में भी उत्पादन प्रवृत्ति के संदर्भ में हम देखें तो नियंत्रण की व्यवस्था कैसी औपचारिक स्वरूप में स्थापित होती है, परंतु समय बीतने पर इकाई के अनौपचारिक स्वरूप की नियंत्रण व्यवस्था भी विकसित होती है। ऐसी अनौपचारिक नियंत्रण व्यवस्था कई बार अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। औपचारिक का मतलब होता है कि पहले से प्लानिंग करना, ठीक है, कर्मचारियों के इकाई में जो भी कर्मचारी है उनके बीच में जो सुमेल भले संबंध है, एक दूसरे को आदेश देना, ठीक है। और अनौपचारिक का क्या होता है, कहीं भी किसी भी तरह पर हम लोग क्या करें, नियंत्रण करें, अचानक से जो घटना घट जाती है वो अनौपचारिक हुई। तो बच्चे ये पार्ट 1 है लेसन नंबर 7 का, ये इसमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है। जैसे कि नियंत्रण का अर्थ हुआ, उसके लक्षण हैं, तो लक्षण कितने हैं, 10 हैं, तो ये 10 लक्षण को आपको लिखना है तथा याद करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। मेरे चैनल को आप लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।